नमस्ते सर, जी। मेरा नाम तनु सिंह है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली जो हम ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 7 टाइप के ड्रीम्स होते हैं और ये भी होता है कि हम जो अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन सब में जो चीज़ सोचते हैं या फिर हमने कभी सोची होती है जो जनरली हमको याद भी नहीं होती है वो हमारे ड्रीम्स में आती है। बट ऐसा भी होता है कि हम कभी वो चीज़ ना देखे हों ना सुने हों, मतलब कभी हमने उसका कभी जिक्र लाइफ में नहीं होता, बट वो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ड्रीम्स में आती है। पक्का? हाँ, और इस समय ऐसे सच में आती रिसर्च है? सर ऐसा होता है और ऐसे रिसर्चेस भी चल रहे हैं कि इस चीज़ को लेके कि मतलब आप ड्रीम्स को कैसे चेंज कर सकते हो ह्यूमन के, उसको लेके रिसर्चेस। तो वो चीज़ कैसे होती है मतलब? अच्छा, ड्रीम की बात वैसे तो कभी और करेंगे विस्तार में, लेकिन एक सरल सी बात मैं इस पे आपको बता दूं कि जो अनुभववादी लोग हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। जब आप कहते हैं कि ड्रीम में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो मैंने कभी ना देखी ना सुनी, इसका मतलब इतना है कि आपने कुछ ऐसा देखा सुना था जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है और आपको पता नहीं। और अनकॉन्शियस माइंड से ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो जाना चीजों का बहुत आसान बात है। इसे जब आप कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको याद नहीं है कि कब देखा था। बचपन में हो सकता है कोई ऐसा दृश्य देखा हो कि डर बैठ गया हो मन में और घटना भूल गई, एकदम भूल गई कॉन्शियस माइंड से, पर अनकॉन्शियस में वो भय बैठा ही हुआ है और वो भय बीच बीच में सपनों में चेहरा बदल के आता रहता है और आपको लग रहा है ये तो कभी नहीं हुआ था जीवन में। हमें कितना याद रहता है आज से 10 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे, याद है आपको अपना? ये भी याद नहीं होगा। और बात हम कर रहे हैं बचपन से अब तक की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में है और अनकॉन्शियस माइंड में होने का मतलब ही है कि हमें नहीं पता कि वहां क्या है, पर वो है हमारी चेतना में। और यहां तक कि इंट्यूशन जब किसी को होती है तो बोलते हैं कि वो अनकॉन्शियस लेवल की रीजनिंग ही होती है। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब ड्रीम की बात करेंगे तब समझेंगे इसको। ड्रीम पर बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं लोगों ने की है, हम बात करेंगे एक बार।